टू माय चैनल। ये माय स्टेप्स ऑन ऑफ साइको का पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब किम कुकी का हैंड पकड़ होल्ड करते हैं और बोलते हैं बेबी तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो, तभी तो बोलता है डैड। तो मिस्टर किम बोलते हैं प्लीज़ दे, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात को मानूं तो तुम मेरी बातों को सुनो, ओके। और इतना बोल के वो कुकी का हैंड होल्ड करते हैं, उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद कुकी को उसके अपने रूम में ले जाते हैं और ले जाते हुए वो कुछ पिक्चर कुकी को शो कराते हैं, जिससे कुकी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ते की बर्थ के कुछ पिक्चर थे उसकी मॉम के साथ, उसके डैड की मैरिज के साथ। तभी इसे देखकर कुकी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है डैड मॉम आपके साथ। तभी मिस्टर किम बोलते हैं हाँ बेबी, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम का फ्रेंड हूँ, मैं उनका फ्रेंड नहीं, मैं उनका एक्स हस्बैंड हूँ। हम लोग की मैरिज हुई थी जो कि अरेंज मैरिज थी, बिजनेस मैरिज थी, जिससे हम लोग बहुत हैप्पी थे। पर ये भी नहीं कर सकते थे कि हम लोग हैप्पी कपल थे, क्योंकि नॉर्मल कपल थे हम लोग। हमारे बीच में जितना नहीं होती थी उतने से ज़्यादा हमारे बीच में फाइटिंग होती थी। हम लोग एक बार अपने लस्ट में खो गए थे, इसीलिए एक दूसरे के साथ बस हम लोग बस अपने नाइट स्पेंड दूसरे के साथ बस क्लोज होते थे। और बस कभी कदार एक दूसरे के जब हमारी नीड होती थी तब एक दूसरे के पास आते थे, वरना हम लोग फाइटिंग ही करते थे। ऐसे करके जब ते प्रेग्नेंट हुआ, पर फिर भी हम दोनों के बीच में वो फीलिंग हुई, वो नहीं मेरे अंदर आ गई थी। पर तुम्हारी मॉम थी कि तुम्हारे डैड से लव करती थी और वो उन्हें डीपली लव करती थी, उन्हें भूल नहीं पाए। हम लोग एक साथ ही थे। जब ते हो गया 5 ईयर का ओल्ड हो गया, तब तक हम लोग बहुत हैप्पी थे। वो ते के साथ बहुत हैप्पी थी, ते को बहुत लव करती थी, पर वो तुम्हारे डैड से भी लव करती थी, इसीलिए उसने हमें छोड़कर तुम्हारे डैड को चूज किया। अपने ते को मेरे पास छोड़कर तुम्हारे डैड के पास चली गई, इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारे डैड के पास ही जाना था। वो उनसे लव करती थी और हम लोग भी मैं भी उससे उतना ज़्यादा लव नहीं करता था, मैं बस उससे फाइटिंग करता था। मुझे जो गुस्सा था मैं हर टाइम उस पर ही निकालता था। इसी चीज़ से वो इरिटेट होकर मुझसे छोड़कर चली गई। और ते जब 5 ईयर का था तभी उसकी मॉम उसी के साथ चली गई। तो जब से ते को बड़ा हुआ वो थोड़ा ऐसा बन गया है। मुझे पता है कि ते की रियल फेस क्या है। वो 2 मिनट में बहुत ही साइको बन जाता है और 2 मिनट बाद इतना स्वीट बन जाएगा कि जिसे हमें कुछ पता ही नहीं था। वो तुम्हारी मॉम की वजह से अपने अंदर फीलिंग नहीं ला रहा है, क्योंकि उसने मुझे रोते हुए देखा है। वो सारी चीज़ें देखा है कि जब मैं उस तुम्हारी मॉम के लिए बहुत रोता था, उसे जाने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं उसे लव करता था। बहुत लेट हो चुका था, मैं उसकी फीलिंग को समझ ही नहीं पाया और वो बहुत हैप्पी थी। फिर अचानक से डिप्रेशन में जाने लगा, मैं डिप्रेस्ड होने लगा। मैं बहुत ही अपने आप को ड्रिंक और अल्कोहल में घोलने लगा था और मैंने बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना स्टार्ट भी कर दिया। इसे ते को देखकर बहुत इफेक्ट हुआ और वो उस पर मैंने ध्यान देना छोड़ दिया। इसीलिए वो अपने मन से जो चाहता था वो करने लगा और वो अपने धीरे धीरे साइको रूप में आने लगा। ये सब मेरी गलती है और कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब जे 10 ईयर का हो गया था तब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो बहुत ही गुस्से में एक सर्वेंट को वो एक वॉच से मार दिया था और मारने के बाद उसके पास जाकर रोने लगा था, क्योंकि वो सर्वेंट के साथ वो बहुत ज़्यादा था। मैंने हर डॉक्टर को उसे दिखाया तो डॉक्टर बोलते हैं कि कोई ऐसा पर्सन होगा कि जिसे जो इसके अंदर फीलिंग लाएगा तभी ये चेंज होगा। तभी एक मिस्टर किम बोलते हैं मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत कर रहा हूँ, पर एक तुम ही हो कुकी कि जो उसके अंदर फीलिंग ला सकते हो और जिसे तुम उसे अच्छा कर सकते हो। प्लीज़ कुकी प्लीज़। तभी कुकी बोलता है डैड ये सब मॉम की वजह से। तभी मिस्टर किम बोलते हैं हाँ बेबी ये मॉम की गलती, तुम्हारी मॉम की गलती है और कुछ मेरी भी गलती है। तो हम लोग के प्लीज़ कुकी प्लीज़ ते के साथ ही रहो, वरना वो बहुत ही एंग्री लुक में आ जाएगा। मैंने देखा है, मैंने सर्वेंट से बात भी किया था तो उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही एक हो। वो तुम्हारे पास ही रहने के बाद ही थोड़ा सा स्वीट होता है, वरना वो सबसे बहुत ही कोल्ड बात करते हैं। तुम्हें पता है कि वो अपने ऑफिस वर्क में कितने सारे लोगों को बहुत हीट करता है, पर कोई किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसके खिलाफ जाए और उसे कुछ बोले, ओके। तभी कुकी अपने आई से आंसू पोंछता है और बोलते हैं हाँ डैड मुझे मैरिज करना है, प्लीज़ आप मैरिज की तैयारी कीजिए। मैं ते से मैरिज इतने यंग से मैरिज करूँगा। और रही बात मेरे पास तो उसका दिया हुआ गिफ्ट है ना, इनोसेंट सा बेबी, इसमें इसकी क्या कसूर है। और मुझे लगता है कि मैं और मेरा बेबी मिलके ते को सुधार देंगे, पर मैं ते से दूर नहीं रहना चाहता हूँ। वो जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा, ओके डैड। तभी मिस्टर किम बोलते हैं थैंक यू बेबी और इतना बोल के उसे हक कर लेते हैं। सब लोग रेडी हो जाते हैं। ते थोड़ा हैप्पी था और वो किम बोलते हैं ओके 2 डेज बाद तुम दोनों की मैरिज है, ज़्यादा तो लोग नहीं आएंगे पर कुछ क्लोज फ्रेंड और कुछ कॉलीग होंगे। तो कुकी बोलता है ओके। इतना बोल के वो ते के पास जाता है और ते को हक कर लेता है और बोलता है आई एम सॉरी। तो ते बोलता है क्या क्यों इस बात के लिए सॉरी। तो मिस्टर कुकी बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं
बस तुम्हें सॉरी बोलना चाहता था इसीलिए सॉरी बोल दिया। तभी एक ते बोलता है कोई बात नहीं, और कुकी बोलता है आपको पता है डैड ने बोला है कि हम लोग की 2 दिन बाद मैरिज होने वाली है। तो ते सुनकर बहुत हैप्पी होता है और बोलता है रियली हम लोग की मैरिज होने वाली है 2 डेज बाद। तभी कुकी बोलता है हाँ, और इसे बहुत सब स्माइल करते हैं और कुत्ते कुकी एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और ऐसे करके उन दोनों की मैरिज हो जाती है। मैरिज के बाद कुकी बेड पर बैठ कर ते का वेट कर रहा था। तभी कुकी के पास आता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है प्लीज़ आज कुछ नहीं। तो ते बोलता है पर बेबी आज हमारी तो फर्स्ट नाइट है ना, तो फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ते कुकी बोलता है प्लीज़ यंग अभी नहीं, आपको पता है ना डॉक्टर ने बोला है ना कि पूरे 1 मंथ तक हम लोग एक साथ अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बेबी अभी 2 मंथ का है। 3 मंथ के बाद ही हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ यंग। तो ते बोलता है ओके, और इतना बोल के वो कुकी को हक करके वहीं पे लेट जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, ते को देखकर स्माइल करता है। तभी कुकी अपना स्लोली आइज ओपन करके वो ते की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ यंग, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। तो कुकी बोलता है ते बोलता है रियली अभी भी तुम मुझे यंग बोलते हो, मुझे हबी बोलो कुकी। तो कुकी बोलता है ओके हबी, आप क्या हुआ, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। तो कुकी ते बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता है तुम्हारा फेस बहुत ब्यूटीफुल है। इतना बोल के ते कुकी को किस करने लगता है और कुकी भी अपना हैंड को ते के नेक के अराउंड करके उसे भी किस बैक करने लगता है। थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करने के बाद ठीक है मैं चलता हूँ, और वो इतना बोल के ते को थोड़ा सा पुश करके वो सीधे वॉशरूम में चला जाता है। इसे देखकर स्माइल करता है और वो भी ये दूसरे वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद कुकी ब्रेकफास्ट बना देता है और सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज मिस्टर किम घर पे ही थे। तभी मिस्टर किम कॉल करता है, बोलता है कि मेरा जो भी सारा फाइल है वो ला दो, मैं अपने घर से ही कुछ वर्क करना चाहता हूँ और मुझे थोड़ा रेस्ट भी लेना है, इसीलिए मैं अपना जो भी वर्क है वो अपने होम से करूँगा। तो उधर से एक पर्सन बोलता है ओके सर, इतना बोल के वो लेकर मिस्टर किम के पास आ जाता है। ते अपने स्टडी रूम में किसी के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था और मीटिंग करते हुए वो बहुत बिजी हो गया था। इधर इनू कुकी को देखकर कुकी को स्माइल करता है और बोलता है वाह कुकी हम लोग बहुत टाइम बाद मिले। तभी कुकी बोलता है हाँ यंग आप यहाँ पे। तो इनू बोलता है हाँ सर ने मुझे कॉल किया था और फाइल मंगाया था। तभी कुकी बोलता है यंग आप कुछ लोगे। तभी इनू बोलता है हाँ क्योंकि मैं थोड़ा सा तो हंग्री हूँ, कुछ फूड मिल सकता है। तो कुकी बोलता है ओके मैं आपके लिए फ्रूट कट करके लाता हूँ। इतना बोल के कुकी जाकर उसके लिए फ्रूट कट करके लाता है और उसके पास दे देता है। तभी इनू उसके पास बैठ जाता है जिससे कुकी थोड़ा नर्वस हो रहा था और डर भी रहा था। तभी इनू बोलता है ये देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोग बहुत इंजॉय किए थे, तुम्हारे हेल्प के लिए थैंक यू सो मच कुकी। तुम्हें पता है ना कि मैं मेरी हेल्प नहीं करते तो वो उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनती। थैंक यू कुकी। और यही सब करके वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तभी इनू कुकी का हैंड होल्ड कर लेता है। तो इससे कुकी डर रहा था कि ते ना आ जाए, फिर भी कुकी उसके साथ इतने बातें करने में भूल गया था कि कोई उसे अपनी रेड आइज से उसकी तरफ देख रहा था। तभी ते उसके पास आता है और बोलता है कुकी चलें। तो कुकी डरते हुए अपने हैंड को यूनू के पास से छुड़ा लेता है। तभी यूनू बोलता है अरे ते तुम थैंक बहुत टाइम बाद मिले थे। तभी ते बोलता है रियली तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, और तुम भूलो मत कि तुम बस एक एम्प्लॉय हो। तभी यूनू बोलता है पर ते मैं तुम्हारा कज़न ब्रदर हूँ यार, तुमसे तो ऐसे बात कर सकता हूँ ना, हम लोग फ्रेंड तो बन सकते। तभी ते कुकी को बोलता है कि कुकी उसका हैंड छोड़ो। तो कुकी अपना हैंड फोर्सफुली छुड़ाने की कोशिश करता है। तो वो अपना हैंड कुकी के शोल्डर के पास ले जाते हुए उसे अपने पास पुल करता है और बोलता है हम तो फ्रेंड है और तुम्हें इतना इफेक्ट क्यों हो रहा है। तभी ते इनू के पास आता है, उसके फोर्सफुली उसका हैंड उसके हाथ से हटाते हुए कुकी का हैंड पकड़ते हुए उसे खींचते हुए अपने रूम में लेकर जाने लगता है। तो तब मिस्टर किम आते हैं और बोलता है क्या हुआ। तो इनू बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही कुछ हुआ था। इतना बोल के इनू वहाँ से चला जाता है। ते कुकी का हैंड होल्ड करते हुए उसे अपने रूम में ले जाता है और रूम में ले जाने के बाद एक जोर से स्लैप मारता है और बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मुझसे दूर रहना। फिर कुकी बोलते हैं नहीं आई एम सॉरी। तो ते बोलता है कि रियली तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो कुकी, मैंने तुम्हें बहुत स्माइल करते हुए जाकर कुकी को फोर्सफुली किस करने लगता है। तभी कुकी उसके शोल्डर पर टैप करता है, बोलता है कि यंग। फिर भी कुत्ते जब उसके किस से सेटिस्फाइड हो जाता है और तब वो स्लोली किस ब्रेक कर देता है और बोलता है कुकी यंग प्लीज़ अभी नहीं, आपको पता है कि डॉक्टर ने मना किया बेबी को हर्ट होगा। तो ते बोलता है मुझे जो हर्ट हुआ, और इतना बोल के वो उसे बर्ड पर पुश करता है और उसके साथ
उस फुल क्लॉथ को रिमूव करके और अपने क्लॉथ को भी रिमूव कर देता है और उसके फुल होल बॉडी पर ही किस देने के बाद उसे के साथ रफली इंटीमेट होता है, क्योंकि बहुत रो रहा था, उसे प्लेजर भी महसूस हो रहा था, पर वो अपने बेबी के लिए रो रहा था कि उसे हर्ट ना हो जाए। ते इसके ऐसे ही करते हुए उसके साथ 4 राउंड लेने के बाद उसे अपने आप को उसके अंदर से निकालते हुए खुद फ्रेश हो जाता है और उसे फ्रेश भी करा देता है। और कुकी अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बस रोए जा रहा था। तभी ते थोड़ी देर में आता है और बोलता है बेबी अब चलो रेस्ट करते हैं, और वो रेस्ट करने लगे। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, सपोर्ट मी, गुड नाइट।